राग द्वेष विजेतारं ज्ञातारं विश्ववस्तुना शक्रपूज्यं गिरामीशं तीर्थेशं स्मृतिमानय तीर्थेशं स्मृतिमानय। वीतराग भगवान के उपासक एवं उपासिकाओं, अभी आपने सुना महाराज साहब से गुरु मेरे प्राण आधार। गुरु आपके प्राणों के आधार कैसे, प्रश्न होता है। क्या करते हैं वो आपके लिए? क्या वो आपको रोटी खिलाते हैं, खाना देते हैं? नहीं ना। वो आपके भोजन के लिए कुछ कमाई करके लाके देते हैं? नहीं देते हैं। क्या करते क्या है आपके लिए? आप भले उनको अन्नदाता कहते हो, राजस्थान में तो बहुत फेमस है ये बात, गुरु को अन्नदाता कहा जाता है। तो ये कहाँ से अन्न देने वाले हो गए? ना खाना देते, ना धन देते। आपको संतान चाहिए वो भी नहीं देते, आपके बेटे बेटी की शादी करानी है वो भी नहीं कराते, आपको मकान चाहिए मकान भी नहीं देते, आपको कुर्सी चाहिए वो भी नहीं देते। देते क्या है? यूं ही गीत गा रहे हैं ये महाराज साहब कि गुरु हमारे प्राणों के आधार है। बराबर बराबर है? मैं बराबर कि वे बराबर? वास्तव में देखा जाए हर व्यक्ति के पास अपनी बुद्धि होती है। मनुष्य के पास ही नहीं, हर जीव के पास बुद्धि होती है। और जो जन्मा है, जीवन उसको मिला है, चाहे वो इतना छोटा मिला कि एक सांस में हजारों जन्म वो कर लें, इतना छोटा भी जीवन होता है। तो इतना छोटा भी जीवन मिला, पर जीवन तो है, तो जीवन वो भी जीता है। इंसान बन गया वो भी जीता है, देवगति में गया वो भी जीता है। जिसने जन्म लिया है उसने मरना है, तो जन्म और मृत्यु के बीच में जो स्थिति है जीवन, वो भी सबने जीना ही है। जिसको गुरु मिला वो भी जीता है, जिसको गुरु नहीं मिला वो भी जीता है। जीता हर जीव है, तो फिर गुरु का फायदा क्या है? प्रश्न ये होता है। हम उदाहरण देखें, आज भी बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं, आए दिन सामने आते हैं, और इतिहास में भी हम देखते हैं। अभी गौतम स्वामी की बात आप सुन रहे थे, मुझे 8वीं शताब्दी के आचार्य हरिभद्र याद आए। हरिभद्र पुरोहित थे, राजपुरोहित। राजपुरोहित थे तो विद्वत्ता उतनी ही ज्यादा थी, तभी वो राजपुरोहित बने थे। ये राजपुरोहित हरिभद्र इतने बुद्धिमान थे कि वेदों का गहरा ज्ञान था, उपनिषदों का भी खूब अच्छा ज्ञान था, ज्योतिष का भी खूब अच्छा ज्ञान था, षडांगों का ज्ञान किया हुआ था। कोई उनके सामने आ जाए उसको परास्त कर देना उनके बाएं हाथ का खेल था। साथ में एक नजरबट्टू उनके पास था। जैसे गोरा सुंदर बच्चा हो उसको काला लगा देते हो ना टीका, उसको नजरबट्टू कहते हैं, नजर ना लग जाए। ऐसे ही आचार्य हरिभद्र के जीवन में एक बात थी, वो था अभिमान। और जब अभिमान आ जाता है तो मेरे सामने कोई नहीं वाली बात आ जाती है।
मेरे सामने कोई उठ करके बोलता है या मैं किसी का नाम सुन लेता हूं तो ईर्ष्या से जल जाता हूं और उसको नीचे गिराने, दबाने, खत्म करने की भावना उबलती रहती है। एक अभिमान ढेर सारे दुर्गुणों की लाइन हमारे पीछे लगा देता है। उन्हें बड़ा अभिमान था और उस अभिमान के पोषण के लिए उन्होंने बड़ी अटपटी चीजें अपने पीछे लगा रखी थी। वो अपने पेट पर सोने का पट्टा बांधा करते थे। उन दिनों में बेल्ट बांधने का रिवाज नहीं था। वो बांधते थे मोटा सा सोने का पट्टा। लोग पूछते, पुरोहित जी ये पट्टा क्यों बांधते हो? वो कहते थे मेरे भीतर इतना ज्ञान हो गया, इतना ज्ञान हो गया कि उस ज्ञान के दबाव से पेट फूट ना जाए, इसलिए मैं पट्टा बांधता हूं। अब आप लोग किस लिए बेल्ट बांधते ही आपको मालूम। और वो अपने गले में एक सोने की सीढ़ी, एक चांदी की कुदाल बांध करके रखते थे और अपने साथ में बहुत सारे लोगों को ले जाते थे, शिष्यों को। वो उनके जयकारे लगाते रहते थे, इनके जैसा कोई नहीं। जितने लोगों के ऊपर उन्होंने शास्त्रार्थ में विजय पाई थी, उतने झंडे एक एक शिष्य के हाथ में, उतने शिष्य झंडे लेकर के चलते थे। एक शिष्य के हाथ में जम्बू वृक्ष यानी जामुन का वृक्ष, जामुन के वृक्ष की बड़ी सी टहनी होती थी, शाखा, वो लेकर चलता था। लोग पूछते ये शाखा किस लिए रखी है, इसका क्या मतलब? झंडे तो समझ में आते हैं, परंपरा है, बहुत सारे झंडे आपने लगाए, आपकी विजय पताकाएं हैं, लेकिन ये जम्बू वृक्ष की टहनी क्यों? वो कहते पूरे जम्बू द्वीप में जितने विद्वान, जितने ज्ञानी हैं, मेरे सामने कोई नहीं। ये बताने के लिए मैंने जम्बू वृक्ष की टहनी कि जम्बू द्वीप पर मेरी विजय। और गले में सोने की सीढ़ी क्यों? पेंडल भी हो तो बड़ा अच्छा होना चाहिए ना, सीढ़ी क्यों? तो ये सीढ़ी पर चढ़कर मैं देवगति में चला जाऊं, देवलोक में, तो वहां भी सबको हरा सकता हूं, ये बताने के लिए। और कुदाल इसलिए है कि मैं खोद खोद कर पाताल में चला जाऊं तो वहां भी सबको हरा सकता हूं। कितना अभिमान! और इस अभिमान में उनको अपने ब्राह्मणत्व का इतना गौरव, इतना गर्व हो गया। वो कहते थे ये जो ब्राह्मणत्व को नहीं मानते, वेदों को नहीं मानते ना, ये जैन, बौद्ध, ये श्रमण संस्कृति वाले, ये नीच हैं, इनका तो मुंह भी नहीं देखना चाहिए। हाथी के पांव के नीचे आ जाना अच्छा। हस्तिनो ताड्यमानो पी न गच्छेत जैन मंदिरम, ऐसा वो अपने शिष्यों को कहते थे कि हाथी के नीचे आकर मर जाओ भले, लेकिन कभी मंदिर में, जैन मंदिर में मत जाना, जैन संतों के पास कभी मत जाना, जैन स्थानक में कभी मत जाना। इस प्रकार वो सबको कहा करते थे। और इसी गर्व में आकर के उन्होंने एक प्रतिज्ञा कर रखी थी कि कोई ऐसा व्यक्ति मुझे मिल जाए जिसने कोई वाक्य बोला, सार्थक वाक्य बोला, और उसका अर्थ मैं ना बता सकूं तो मेरा चैलेंज है, मैं उसका चेला बन जाऊंगा। लेकिन ऐसा कोई मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ वाक्य है ही नहीं जिसका मैं अर्थ बता ना सकूं। मुझे तो सारी भाषाएं आती है, सारे शास्त्र आते हैं, सारा ज्ञान मेरे पास है। कितना अभिमान होगा! इस अभिमान से ग्रस्त वो एक दिन जा रहे थे अपने राज दरबार में, सवेरे सवेरे अचानक राजा का हाथी उन्मत्त हो गया और सामने से आ गया। जो बड़बोले होते हैं ना, उनको ऐसी परीक्षाएं भी देनी पड़ती है। तो सामने से हाथी आ गया और मदमत्त हाथी आ रहा है, लोग बचाओ, भागो कहते हुए भाग रहे, इधर उधर घुस रहे हैं। वो पास आ रहा है, सामने से दिख गया, तो जिन्होंने उनकी पालकी उठा रखी थी ना, क्या बोलते हैं उसको, भोई बोलते हो ना आप लोग? हाँ, हम कहार बोलते हैं, भोई बोलते हैं। तो वो भोई या कहार, उन्होंने उनकी पालकी पटकी और वो भी भागे। सबको अपनी जान की पड़ी, वो भी सब भाग गए। उनके चेले जो झंडे उठाए हुए और जम्बू वृक्ष टहनी उठाए हुए, सब भाग गए, रह गए वो अकेले। अब इन्होंने पालकी से यूं मुंह बाहर करके देखा तो देखते सामने से हाथी अब तो मेरे नजदीक आया, कोई नहीं है रोड पर, मैं ही आ जाऊंगा, उसका शिकार बन जाऊंगा। फटाफट उठे और सामने जो मकान दिखा उसमें घुस गए।
उस समय तो कुछ सूझा नहीं। घुसने के बाद ध्यान से देखा क्या है, अरे ये तो जैन मंदिर। मंदिर में घुस गए। इतना भीतर में गुस्सा आया। वो मूर्ति तीर्थंकर की मूर्ति थी। मूर्ति देखी, ये मूर्ति बड़ी रुष्ट पुष्ट दिखती है, इसके चेहरे पर खाए पिए का अच्छा तेज है। तो कहते हैं, कहिए, दिमाग से निकल गई इस समय, बता दूंगी अभी बात, भावार्थ बताती हूँ, गाथा मुझे याद है, इस समय निकल गई। तो आपके चेहरे पर जो तेज है वो तेज केवल इसलिए है कि आपके भक्त आपको खूब घी मेवा मिष्टान्न खिलाते हैं। खूब घी मेवा मिष्टान्न खाने वाले भगत हैं, वही आपको खिलाते होंगे, इसलिए आपके चेहरे पर इतना तेज दिखाई दे रहा है। और ये गुस्सा उतारा, तब तक हाथी आगे चला गया था। चले गए, बड़ा बुरा लगा, और जैनियों पर गुस्सा आ रहा है। लेकिन संयोग बनते जाते हैं। एक दिन राज दरबार से निमट करके वापस घर जा रहे थे। घर जाते समय में शाम हो गई थी। साधु साध्वी प्रतिक्रमण कर चुके थे और प्रतिक्रमण करने के बाद अपने अपना स्वाध्याय आदि कर रहे थे। जिस रास्ते से वो जा रहे थे, पालकी में बैठे हुए, यानी थोड़ा ऊंचाई पर है, तो पहली मंजिल पर साध्वियां ठहरी हुई थी। जो बड़ी साध्वी थी उनका नाम था याकिनी महत्तरा। याकिनी महत्तरा अपनी सारी शिष्याओं को बिठा करके उनको एक गाथा रटा रही थी। वो गाथा थी, चक्की पणगम चक्कीय, चक्की दु चक्की चक्कीय। वो चक्की चक्की की आवाज सुनी तो वो गड़बड़ा गए। तो ये सोचने लगे ये कहाँ से आवाज आ रही है, क्योंकि साध्वी जी बोल रहे, उनके पीछे सारी चेलियां बोल रही। दूर जोरदार आवाज आई तो गर्दन ऊंची की, कहाँ से आवाज आ रही, कौन ऐसा अटपटा गीत गा रहा है। देखा तो ये तो जैन उपाश्रय हैं और साध्वियों की आवाज है। मन ही मन हंसे, अच्छा मौका है। रात को तो इनके यहाँ जाना नहीं, वैसे मैं भी थका हुआ हूँ, सवेरे जाऊंगा और अच्छी उनकी उतारूंगा। ये श्रमण साधु होते हैं ना, साध्वियाँ होती है ना, ये फालतू की बड़बड़ बहुत करते हैं। रात मुश्किल से बीताई, सवेरा हुआ और गए, निवट निपटा करके सीधे ऊपर चढ़ के। अभिमानी को कोई मैनर्स संभालना बड़ा मुश्किल होता है, मैनर्स बचती ही नहीं उनके पास। तो सीधा ऊपर पहुंचे। शिष्याएं तो अपने अपने काम में लग गई थी, गोचरी पानी आदि के, और बड़ी साध्वी जी बैठी हुई थी। उनके पास जाकर के खड़े हो गए। साध्वी जी ने गर्दन ऊपर करके देखा कौन आया, तो देखा एक पुरोहित जी है। प्रश्नवाचक चिन्ह थे आंखों में। तो पुरोहित जी बोले, साध्वी जी मैं इसलिए आया हूं, आप ये रात को चक 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 क्या कर रही थी। चक्की दुगम हरिपणगम पणगम चक्की केशवो चक्की, केशव चक्की केशव चक्की केशव चक्की। तो ये क्या बोल रही थी आप, चक्की 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 लगा रखी थी आपने। आप साधु कहलाते हो, फालतू के वचन बोलने नहीं चाहिए, और आप बोले जा रही थी जिसका कोई अर्थ नहीं, कुछ नहीं। साध्वी जी मुस्कुराई, गंभीर थी साध्वी जी। वो कहने लगी, पुरोहित जी बात सही है, नया नया लिपा हुआ आंगन होता है वो चक 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 ही दिखता है। गोबर से जब नया लिपा हुआ आंगन हो, सूखा हुआ हो तो बड़ा अच्छा लगता है, और नया नया हो तो चिक 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 लगती है ना उसमें। तो बोले आप नए नए लगते हो, इसलिए आपको वो चिक 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 महसूस हो रही है, क्योंकि मैंने जो लेप लगाया वो आपके नए आंगन पर लगा है, वो नया लिपा हुआ है, इसलिए चिक 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 लग रहा है। ये बात सुनी, वो भी एक महिला के द्वारा। पुरुषों को महिला के द्वारा परास्त होना बहुत कठिन लगता है।
आक्रामकता होती है स्वभाव में जनरली, तो उनको बहुत बुरा लगा। लेकिन इस प्रकार से वो बोली है, एकदम थोड़े ठंडे भी पड़े। बोले तो वो आप क्या समझती हो, सार्थक थी बात? वो बोले बिल्कुल सार्थक थी। तो मुझे अर्थ बताओ, था तो बताओ। वो बोले बैठ जाओ आराम से। और फिर उन्होंने जो उसका अर्थ खोल के बताया, एक गाथा में पूरे जैन फिलॉसफी उन्होंने बता दी, क्योंकि उसमें 12 चक्रवर्ती और 9 वासुदेवों का क्रम बताया गया था। कितने चक्रवर्ती हुए, फिर कितने वासुदेव हुए, फिर कितने चक्रवर्ती हुए। अब ये बताने में चक्रवर्ती किसको कहते हैं। अब भरतखंड बताया तो भरतखंड बताने के साथ जम्बूद्वीप सारा लोक का नक्शा खोल करके रख दिया। चक्रवर्ती ही कुछ तीर्थंकर भी बनते हैं तो तीर्थंकरत्व के लिए बताया, फिर उसके लिए आत्मज्ञान बताया। वासुदेव क्यों नहीं संयम पाल सकते, क्यों नरक में जाते हैं, वो बताया। यानी इस प्रकार साइकोलॉजी भी हो गई, फिलॉसफी हो गई, भूगोल खगोल हो गया। इतना वो खोलती जा रही है, खोलती जा रही है। वो एकदम सोचने लगे, अरे इतना ज्ञान कहाँ था, ये ज्ञान जो मैंने कभी जाना ही नहीं। मैं तो सोचता था मैं जितना जानता हूं उतना ही ज्ञान है, उससे ज्यादा दुनिया में है ही नहीं। ऐसा होता ही है, जिसकी जितनी बुद्धि, उसके बुद्धि की जितनी पहुंच, उसकी दुनिया उतनी ही बड़ी होती है। और उस दुनिया में वो जितना जानता है उसका वो केवल ज्ञानी होता है। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वो केवल ज्ञानी है। अब केवल ज्ञान जिसका हो गया उसके तो 3 लोक, क्या लोक से बाहर अलोक भी उनकी दुनिया है, इसलिए लोक अलोक सबको जानते हैं। लेकिन यदि मेरा ज्ञान पूना तक है और पूना का मैं सब जान लेती हूँ ज्यादा से ज्यादा, तो मैं मान लेती हूँ मैं केवल ज्ञानी हूँ, क्योंकि उसके आगे की दुनिया तो है ही नहीं मेरी नजरों में। उनकी भी उतनी दुनिया थी तो अपने आप को सर्वज्ञ मानते थे। आज जब उन्होंने जाना, आंखों में पानी आ गया, अभिमान गल गया और नतमस्तक होते हुए बोले, मां सती जी मुझे अपना चेला बना लो। और उनका शिष्यत्व उन्होंने स्वीकार लिया। और शिष्यत्व स्वीकारने के बाद वो कहते हैं मुझे दीक्षा दे दो, क्योंकि चेला बनना मतलब केवल रोटी का चेला नहीं, चोटी का चेला बनना चाहिए, तो पूरा समर्पण हो जाता है। मुझे अपना चेला बना लो, पूरी तरह अपने साथ ही रख लो। अब तो मैंने कहीं जाना नहीं, मेरा अभिमान गल गया। जो ज्ञान है वो यही है। आज एक दिन में इतना ज्ञान मिला, जिंदगी भर आपके पास रहूं तो कितना ज्ञान मिले। साध्वी जी कहने लगी, उस प्रकार का चेला बनना है साथ में रहने का, तो मैं तो आपको अपने साथ नहीं रख सकती। मैं आचार्य जी यहाँ पर विराजमान हैं, उनके पास आपको भेज देती हूँ, उनका चेला बना। बोले नहीं, मुझे तो आपका ही बनना है। उन्होंने फिर समझाया, ब्रह्मचर्य को पूरी सूक्ष्मता के साथ समझाया, परत दर परत बात ध्यान में आई। और मन में गुरु रूप में साध्वी जी को स्वीकार करके भी आचार्य जी के पास वो दीक्षित हो गए। बुद्धि तो अच्छी थी ही, जैनिज्म भी बहुत अच्छी तरह से उन्होंने समझ लिया और अपने ज्ञान के और प्रभाव के बल पर औरों को कैसे समझाना और किस प्रकार प्रभावित करना, ये तो उनको आता ही था, राजपुरोहित रह चुके थे। उसके कारण उन्होंने बहुत लोगों को धर्म के रास्ते पर लगाया और जल्दी ही समाज ने उनको भी आचार्य पद दे दिया। अब वो आचार्य हरिभद्र बन गए। उनके पास और भी शिष्य बने, उनमें उनके 2 भांजे भी शिष्य बने, एक हंस एक परमहंस। वो भी मामा के जैसे बुद्धिमान थे, जल्दी ही सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया। और फिर वो कहने लगे, वैदिक धर्म का ज्ञान हो गया, जैनिज्म का हो गया, सांख्य योग न्याय हो गया, अब हमें बौद्ध धर्म का ज्ञान प्राप्त करना है। अब बौद्धों का ज्ञान कैसे पाए? सांप्रदायिकता इतनी तीव्र थी उन दिनों में कि अपना ज्ञान किसी को नहीं देना। तो बौद्ध लोगों के यहाँ पर जैन या वैदिक नहीं जा सकते थे, पर ज्ञान तो पाना है। दोनों ने जिद पकड़ ली और बस अपने दुपट्टों को बौद्धों के अनुसार पहन लिया और चले गए बौद्ध साधु बन करके, वेश को थोड़ा चेंज करके। जहाँ उनका आश्रम था वहाँ जाते हैं, नालंदा जैसी जगह में, और गया में जाते हैं। वहाँ पर उन्होंने अध्ययन किया। अध्ययन, होशियार है अध्ययन में,
अपने कमरे में बैठकर अपना प्रतिक्रमण आदि जो करना वो कर लेते हैं और प्रकट रूप में बौद्ध साधु बन करके ज्ञान ग्रहण करते हैं। एक दिन की बात खुल गई कि कोई जैन यहाँ आए हुए हैं, क्योंकि जैनियों से संबंधित जो उत्तर है वो फटाफट देते हैं दो विद्यार्थी, लगता है वो जैन हो, पर ऐसे डायरेक्ट कहो तो कोई मानेगा नहीं। परीक्षा ली गई और कमरे से, पाठशाला से मेस में जाने का जो रास्ता था उसके बीच में पत्थर बिछा दिए, उसमें एक पत्थर तीर्थंकर की मूर्ति के रूप में रख दिया। अब सारे जो बौद्ध साधु थे वो वहां से जाते, उनको कुछ फर्क नहीं है, तीर्थंकर की मूर्ति, जो भक्त है उनके लिए भगवान है, दूसरों के लिए तो पत्थर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और उन्होंने उन पर पांव रखे और चले गए। लेकिन इनकी जब बारी आई, क्षण भर ठिठके, अपने पास जो चौक था, खड़ी थी, खड़ी से वहां 3 लाइनें ऐसी खींच दी। अब तीर्थंकर के यहाँ पर ऐसी 3 लाइनें खींच दी तो इसका मतलब वो वस्त्रधारी बुद्ध बन गए। अब गौतम बुद्ध की मूर्ति बनी, उस पर पांव रख के वो पार तो हो गए, पर मन में आ गया कि आज पोल खुली है, हम पकड़े जाएंगे और मारे जाएंगे। वहीं से वो सीधे भागे, तेज भाग रहे हैं, उनके पीछे ये लोग भाग रहे हैं उनको पकड़ने के लिए, लेकिन वो पकड़ नहीं पाए। राजा को बात पहुंचाई गई तुरंत, राजा के सिपाही उनको पकड़ने के लिए भाग रहे हैं। भागते भागते एक ने तो रास्ते में ही दम तोड़ दिया, डर और तीव्र गति से भागना सहन नहीं पाया, रास्ते में मर गया। दूसरा मुश्किल से गुरु चरण में पहुंचा, सारी बात बताई और वो भी वहां पर जाके खत्म हो गया। गुरु जी को बहुत दुख हुआ, इतने मेरे बुद्धिमान अच्छे चेले, इतने चारित्रवान चेले, क्या किया था उन्होंने? ज्ञान पाने ही तो गए थे, क्या ऐसी गलती कर दी जो उनको जान से मार डाला? ऐसे ये बौद्ध लोग सांप्रदायिक, इनको सैद्वाद का पता नहीं, अनेकांतवाद माने तो एकांतवाद ना रहे, आग्रह ना रहे तो कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। मन को बात चुभ गई और उस समय वो मोह जो जागरूक हुआ, उसके कारण बौद्धों के विषय में उनके मन में द्वेष भाव आ गया। इतना प्रखर द्वेष भाव आया कि उन्होंने ऐलान कर दिया कि इनको मैं शास्त्रार्थ में लगाऊंगा। बौद्धों को चैलेंज किया, मेरे साथ शास्त्रार्थ करो। और शास्त्रार्थ की शर्त क्या रखी गई? जो शास्त्रार्थ में हारेगा वो उबलते हुए तेल की कढ़ाई में कूदेगा। राजा को तैयार कर लिया, राजा की अध्यक्षता में शास्त्रार्थ होना है और शर्त ऐसी रखी गई है। बौद्धों को चैलेंज स्वीकारना जरूरी था, उस समय का वो माहौल था कि चैलेंज नहीं स्वीकारे तो बौद्ध लोगों की बहुत मानहानि होनी थी। या तो फिर जैन धर्म स्वीकार करो या खत्म हो जाओ। चैलेंज स्वीकारा। 1444 साधु थे जैन, उनके बौद्धों के। अब एक एक को बुलाया गया। ये हरिभद्र के सामने शास्त्रार्थ करना मतलब हारना और सारे बौद्ध साधु खत्म हो जाएंगे। और हरिभद्र सोच रहे मैं एक एक को खत्म करूंगा, इनकी ऐसी परंपरा खत्म हो जानी चाहिए। सोचिए, एक जैन साधु के मन में, वो भी आचार्य कहलाए, इतना प्रभावशाली, और उसके मन में ये भाव आए, संघ में कितनी हलचल मची होगी। संघ के लोग जाते हैं, संघ उनके पास जा रहे समझाने को, आचार्य भगवान अपना गुस्सा ठंडा करो। इस प्रकार शोभा नहीं देता, ये जैनियत्व की नाक कटेगी, अहिंसा वाला धर्म है। बोले अहिंसा ऐसी कायरता नहीं, अन्याय का विरोध करूंगा मैं। सब किसी की नहीं मान रहे हैं। जब वो किसी की नहीं मान रहे तो फिर कौन होगा मना सके? ऐसा कौन मना सकता है उनको? गुरु। कुछ श्रावक उनके गुरु के पास गए तेज गति से और गुरु को सारी बात बताई। गुरु ने कहा कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगा उसको बस इतना कहना, मैं पहुंचता हूं तब तक शास्त्रार्थ स्थगित रखो और मेरे पहुंचने से पहले ये 6 लाइनें उसको पढ़ा दो। 6 लाइन लिख करके दे दी। 6 लाइनों में उन्होंने कोई उपदेश नहीं दिया, कुछ नहीं, एक छोटी सी कहानी
6 लाइनों के माध्यम से दे दी। उन 6 लाइनों में उन्होंने केवल ये दिया कि एक भव में जो वैर मन में आया उसके कारण 9 भव तक एक आत्मा दूसरे आत्मा से वैर करती रही और मारकाट चलती रही, 9 भव तक चलती रही। और 9 भव बाद जो जिससे मारकाट वो करता रहा, जिससे द्वेष करता रहा, वो मोक्ष में गया। और ये मारकाट करने वाला, वैर रखने वाला अनंत भवों का अधिकारी बन गया। तो इस द्वेष भाव को तुम खत्म कर दो। ये बात उन्होंने उस 6 लाइनों के द्वारा उनको बता दी। श्रावकों ने जाकर के उनको दी गुरु का ये संदेश, केवल प्रिय हरिभद्र धर्म संदेश। और फिर आगे 6 लाइनें उन्होंने 6 लाइनें पढ़ी, 1 बार 2 बार 3 बार। और उसके बाद ऐलान कर दिया, शास्त्रार्थ निरस्त किया जाता है, सारे बौद्धों को मैं माफ करता हूं दिल से। ये जो गिरते हुए को बचा देता है वही तो हमारे प्राणों का आधार है। हम बिना खाए रह सकते हैं, इन तपस्वियों से पूछो कितने कितने समय। ये जिन शासन का प्रभाव है, भगवान महावीर के शासन में भी 6 महीने तक बिना पानी के भी इंसान रह सकता है। बिना पानी के, बिना खाए उससे ज्यादा रह सकता है। साल साल भर के तपस्वी आज भी अपने यहाँ है। आपने देखे हैं ना, सहज मुनि जी महाराज साहब जैसे, मोहन माला जी महाराज साहब, हेम कंवर जी महाराज साहब, और अभी वहाँ शुभ जी महाराज साहब हैं। वो भी 300-300 दिन की तपस्या कर लेती हैं। शुभ जी तो मेरे से काफ़ी छोटी हैं, वो भी कर लेती हैं। तो इस प्रकार से साधु साध्वी और श्रावक श्राविकाएं भी हैं हमारे यहाँ। वो माणक, हीरा माणक मोती, वो तो सूर्य के ऊर्जा के आधार पर ही जीते हैं। कितने ही वर्ष हो गए, कभी कभार बीच में कभी पानी पी लिया, कहीं गए बहुत आग्रह हुआ 4-6 महीने में कभी नींबू का शरबत ले लिया, उससे ज्यादा कुछ लेते ही नहीं है। हमने देखा है उनको, एकदम हेल्दी है। नासा ने कोशिश की, नासा ने उनका ये किया परीक्षण वगैरह, बिल्कुल हेल्दी, ठीक है। यानी इस प्रकार रह सकते खाए पिए बिना, लेकिन गिरते हुए को बचाना एक गुरु के ही बस की बात है। गुरु ही कर सकता है। खाना पीना छूट सकता है, यहां तक कि बिना हवा के भी 40-40 दिन जिंदा रहने वाले महापुरुष हमारे इस भारत देश में हैं। पर ये सब कर सकता है व्यक्ति, लेकिन सही रास्ता ढूंढ करके उस रास्ते पर मंजिल की ओर कदम बढ़ाना है, बिना गिरे बिना भटके, तो उसके लिए गुरु चाहिए। और प्राणों को ऊंचा उसी में उठाया जाता है। प्राण के आधार गुरु तभी बनते हैं। सोचिए आचार्य हरिभद्र कैसे गिर गए थे। और तब ये बात हुई कि अब आचार्य को दंड देना चाहिए। आप बताओ क्या दंड दिया जाए उनको, ऐसे को क्या दंड दें? आज आपको कोई ऐसा मिले, उसको आप क्या दंड देना चाहोगे? संयम से निकाल दिया ना, वस्त्र उतार देने चाहिए, इतना बड़ा जिसने दोष लगाया है। लेकिन गुरु ही थे वहां। गुरु ने सारे संघ की जनरल बॉडी की मीटिंग बुलाई, सारा संघ हाजिर है, हजारों लोग चिल्ला रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ। सबको शांत करते हुए गुरुजी ने कहा, जैसा पात्र है सजा भी वैसी ही दी जाएगी। हरिभद्र को मैं यहां से निकाल दूंगा, कोई खास बिगड़ेगा नहीं, उसका इतना बिगड़ेगा नहीं, उसकी आत्मा तो जाग चुकी है अब, लेकिन शासन का बिगड़ेगा। इतना योग्य पात्र है, इसको उसी प्रकार की सजा दी जाएगी, और सजा कम नहीं दूंगा। क्या सजा दी? उन्होंने कहा, हरिभद्र तुम्हारे अपराध की सजा ये है कि तुमने 1444 को मारने का संकल्प किया था, मारा नहीं यद्यपि, संकल्प मन से तो मार ही दिया, तो उसका तुम्हें दंड ये दिया जाता है कि तुमने 1444 ग्रंथ लिखने हैं। कितनी बड़ी बात, एक लेख लिखना है तो दिन रात एक करना पड़ता है, और उनको 1444 ग्रंथ लिखने को कहा। उन्होंने स्वीकारा, नतमस्तक होकर के स्वीकारा, और 1444 ग्रंथ लिखे। लाइट नहीं थी उन दिनों में,
उन्होंने आइंडिल किए, आजीवन आइंडिल किए, ताकि खाने में गोचरी लाने में टाइम ना लगाना पड़े, और लिखते रहते हैं। पूनम के शुक्ल पक्ष का समय हो, चांद का प्रकाश पड़ रहा, उसके प्रकाश में लिखते हैं। और एक श्रावक मिल गए उनको, टाइम हुआ है, मैं 1 मिनट में अपनी बात पूरी करना चाहूंगी। तो एक श्रावक मिले, लल्लिक नाम के श्रावक, उन्होंने उनको हेल्प की। कोई श्रावक मिल जाए साधु को हेल्प करने वाला, तो साधु समाज का भी भला कर देता है और खुद की भी साधना अच्छी कर देता है। तो लल्लिक मिले, उन्होंने अपना बहुमूल्य हीरा, उसके पास जो बहुत बड़ा हीरा था जिसका काफी प्रकाश था, उस हीरे को वैक्यूम वाली बोतल में रखा, कांच की बोतल में, जिसमें से हवा निकाल दी। हवा निकली हुई वैक्यूम में यदि हीरा रखा जाए तो आपकी ट्यूबलाइट से कई गुना ज्यादा प्रकाश वो कर देता है। उसने वो बोतल रोज शाम को उपाश्रय में रख देना, उस प्रकाश में वो ग्रंथ लिखते थे। इस प्रकार रात दिन एक करके उन्होंने 1444 ग्रंथ लिखे। समय के थपेड़े में वो काफी तो खत्म हो गए, आज भी उनके 300 ग्रंथ प्राप्त होते हैं और एक से एक बढ़कर ग्रंथ हैं। तात्पर्य कहने का एक ही कहानी, मैंने एक ही दृष्टांत आपको बताया। इसमें आप देखते हैं कि शिष्य कैसे भटक जाता है ज्ञान पाने के बाद में भी, और बार बार गुरु कैसे संभाल लेता है, कैसे तार लेता है। गुरु सामने उपस्थित हो या नहीं हो, भीतर में गुरु प्राप्त हो गए, गुरु के चरणों में सिर काट करके रख दिया। सिर काट के रखना होता है, ये ध्यान में रखना। नहीं तो जनरली लोगों की यही बात होते, खाते पीते हरि मिले तो हमको भी कहियो, सिर के काटे हरि मिले तो चुपके ही रहियो। पर वो चुपके रहने वाले फिर प्राप्त नहीं करते। सिर काटना यानी अपना अभिमान छोड़ देना, मस्तक टिका देना, कभी न उठाने के लिए। तब गुरु इस प्रकार आधार देते हैं कि वो प्राण कभी भटक नहीं सकते, इस भव में नहीं, आगे किसी भी भव में नहीं। ऐसे गुरु हमें मिले, और ऐसे गुरु मिले, इससे ज्यादा प्रार्थना हम यह करें कि हमारे भीतर ऐसा शिष्यत्व प्राप्त हो कि हम इस प्रकार से गुरु के चरणों को पकड़े रखने की ताकत पैदा करें। ओम शांति।